नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा फिर से हाजिर हूँ स्ट्रांग भारत मजबूत भारत अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई स्टोरी के साथ। माफ़ी चाहता हूँ, कुछ समय तक हम आपसे नहीं मिल पाए, हम कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। काफ़ी गैप हो गया, लगभग एक हफ्ता हो गया हम कोई वीडियो आपको नहीं दे पाए। स्वास्थ्य खराब होने के कारण ये बीच में हुआ, ये समस्याएं आई। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको रेगुलरली एक वीडियो मिलता रहेगा। इसी के साथ चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। यहूदी धर्म इजराइल का राजधर्म है और ये धर्म लगभग 4000 वर्ष पुराना है। यह धर्म दूसरे धर्मों की अपेक्षा बिल्कुल अलग है। इस धर्म में सिर्फ एक ही ईश्वर को माना जाता है। इसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। यदि आप यहूदी धर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए। पूरा वीडियो देखने के बाद यहूदी धर्म के बारे में आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यहूदी धर्म क्या है, इसके संस्थापक कौन है और यहूदी धर्म का इतिहास क्या है, आज के वीडियो में ये सारी जानकारी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहूदी धर्म दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है और ये धर्म लगभग 4000 वर्ष पुराना है। वर्तमान समय में यहूदी धर्म को मानने वाले लोगों की सबसे अधिक जनसंख्या इजराइल में है। यहूदी धर्म को लोगों का मानना है कि ईश्वर एक है और इस्लाम की भांति इस धर्म के लोग भी मूर्ति पूजा को पाप समझते हैं। यहूदियों के धर्म ग्रंथ का नाम तनख है, जो इब्रानी में लिखा गया है। आपको बता दें कि इनकी धार्मिक भाषा इब्रानी, जिसे हिब्रू भी कहते हैं। यहूदी धर्म का जन्म पैगंबर अब्राहम, जिन्हें इब्राहिम के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं से ये माना जाता है, जो ईसा से लगभग 2000 वर्ष पहले हुआ था। पैगंबर अब्राहम की 2 पत्नियां थी और उनकी पहली पत्नी का नाम सराह और दूसरी पत्नी का नाम हाजरा था। दोनों पत्नियों से उन्हें हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल नाम के 2 बेटे हुए। पैगंबर अब्राहम के बेटे अर्थात पोते का नाम हजरत याकूब था और याकूब का दूसरा नाम ही इजराइल था। याकूब ने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर इजराइल राष्ट्र का निर्माण किया था। याकूब के एक पुत्र का नाम यहूदा, जिसे जूदा भी कहते हैं, था। इन्हीं के नाम पर इनके वंशज यहूदी कहलाए और इनका धर्म यहूदी धर्म कहलाया। ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व अब्राहम अलय के बाद यहूदियों की हिस्ट्री में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का नाम जाना जाता है। पहले से चली आ रही परंपराओं को स्थापित करने के कारण मूसा को ही यहूदी धर्म का संस्थापक माना जाता है। मूसा का जन्म मिस्र के फराओं के समय में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि मूसा की माताजी ने उन्हें नील नदी में बहा दिया था और फराओं की पत्नी को वो मिले थे। उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया और बड़े होने पर इन्हें मिस्र का राजकुमार बनाया गया। कुछ समय पश्चात इन्हें किसी तरह से ज्ञात हुआ कि वो एक यहूदी हैं। हालांकि उस समय यह धर्म गुलाम था और यहूदियों पर अत्याचार हो रहे थे। मूसा ने सभी यहूदियों को एकत्रित कर उनमें जीवन के प्रति उत्साह बढ़ाया। यहूदी धर्म दुनिया में सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है और इस धर्म का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना माना जाता है। यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहम द्वारा की गई थी। हालांकि पैगंबर अब्राहम को मुस्लिम और ईसाई भी भगवान का दूत मानते हैं। अब्राहम के पोते का नाम याकूब और इनका दूसरा नाम इजराइल था। याकूब की 13 संतानें थी, जिसमें 12 पुत्र और 1 पुत्री थी। याकूब के सभी बेटों ने 12 यहूदी कबीले बनाए और सभी यहूदियों को एकत्र कर एक नए राज्य, जिसे इजराइल के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण किया। चूंकि याकूब के बेटे का नाम यहूदा था, जिसकी वजह से इनके वंशजों को यहूदी कहा गया। ये सभी लोग यरूशलेम और यूदा में रहते थे। आज से लगभग 2200 वर्ष पूर्व पहला यहूदी राज्य अस्तित्व में आया, जिसमें सोलोमन, इसबाल, साउल और डेविड जैसे कई प्रसिद्ध राजा हुए। लगभग 931 ईसा पूर्व में सोलोमन की मृत्यु के पश्चात इस राज्य का पतन होना शुरू हो गया और ये 2 भागों में, इजराइल और यूदा में विभाजित हो गया। असीरियाई साम्राज्य में लगभग 700 ईसा पूर्व में यरूशलेम पर आक्रमण हुए। इस हमले में यहूदियों के 10 कबीले निस्तानाबूद हो गए। इसके पश्चात 72 ईसा पूर्व रोमन साम्राज्य ने आक्रमण कर दिया, जिसके कारण सभी यहूदी दुनिया भर के अलग अलग देशों में जाकर रहने लगे। रोमन साम्राज्य के इस हमले में किंग डेविड के मंदिर को भी नष्ट कर दिया गया।
हालांकि इस मंदिर की सिर्फ एक दीवार शेष रह गई थी जिसे यहूदी आज भी अपनी पवित्र स्थान मानते हैं। इस दीवार को वेस्टर्न वॉल के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना के बाद यहूदी पूरी दुनिया में फैल गए। हालांकि कुछ समय पश्चात दुनिया में यहूदियों को लेकर एक ऐसी अफवाह फैली कि यहूदी इस संसार की सबसे चालाक और धोखेबाज कौम है, ये किसी को भी धोखा दे सकती हैं। और इसके पश्चात अधिकांश यहूदी अमेरिका और यूरोप में बस गए, परंतु यहाँ इन्हें अपनी पहचान सार्वजनिक कर रखनी होती थी। यदि ये लोग अपने पहचान छुपाने या गलत जानकारी देने पर सजा का प्रावधान इनके लिए रखा गया था। इस प्रकार यह सिलसिला थियोडोर हर्जल के जमाने तक चलता रहा। थियोडोर हर्जल को इजराइल में ठीक उसी तरह माना जाता था जिस प्रकार भारत में महात्मा गांधी जी को माना जाता था। 1860 में जन्मे हर्जल एक सोशल वर्कर थे और वो फ्रांस में पत्रकारिता करते थे। इसी बीच फ्रांस और रूस के बीच युद्ध हुआ जिसमें फ्रांस की हार हुई और इस हार की पूरी जिम्मेदारी एक यहूदी अधिकारी एल्फ्रेड ड्रेफस पर डाल दी गई। हर्जल ने इस घटना को कवर करते हुए यहूदियों के लिए अन्याय बताया और उन्होंने सभी यहूदियों को एकत्र कर नया देश या राज्य बनाने का संकल्प किया था। इसके बाद उन्होंने 1897 में स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड ज़ायनिस्ट कांग्रेस नाम से एक संस्था बनाई। संस्था के बनने के बाद दुनिया भर के यहूदी चंदा देने के साथ ही एकत्र होने लगे और वो प्रति वर्ष एक सम्मेलन करने लगे। इसी बीच वर्ष 1904 में हर्जल की मृत्यु हो गई, परंतु संस्था का प्रभाव दुनिया भर के यहूदियों तक फैल चुका था। तुर्की और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार हो गया था। वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ चुका था और इसी दौरान 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन और यहूदियों के बीच बाल्फोर समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार यदि ब्रिटेन युद्ध में ऑटोमन को पराजित कर देता है तो फिलिस्तीन के इलाके में यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश दिया जाएगा। इस प्रकार दुनिया में फैले यहूदी यरूशलेम में एकत्र होने लगे, परंतु ब्रिटेन ने अपना वादा पूरा नहीं किया। इस प्रकार यह समझौता लगभग 20 वर्षों तक लागू नहीं हो पाया। इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई जिसमें जर्मनी के मुखिया अडोल्फ हिटलर ने लगभग 60 लाख यहूदियों की योजना बनाकर हत्या कर दी। हालांकि युद्ध समाप्त होने पर जब यह बात दुनिया के सामने आई तो पूरी दुनिया की संवेदना यहूदियों के साथ हो गई और 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने यहूदियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि फिलिस्तीन को कई भागों में विभाजित कर एक भाग यहूदियों को और दूसरा भाग मुस्लिमों को दे दिया जाए और यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में रखा जाएगा। यहूदी इससे सहमत थे, परंतु मुस्लिम कौम को यह रास नहीं आया। इसी बंटवारे के साथ इजराइल और फिलिस्तीन विवाद शुरू हो गया जो आज तक जारी है। यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए बताना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर रोज़ हर शाम के 7:30 बजे आपको एक स्टोरी पर डे मिलती रहेगी। स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण बीच में लगभग 1 हफ्ते हम कोई स्टोरी अपलोड नहीं कर पाए, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके वजह से हम आपसे नहीं जुड़ पाए। अब रेगुलरली आपको एक वीडियो रेगुलर मिलता रहेगा, आप वीडियो को बराबर देखते रहें। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।